आप सभी का स्वागत है। गुजराती में एक बात कहती है, स्वागत है। अच्छा, सिर्फ स्वागत ही का लिखा नहीं है, लगता है यस 20 मिनट मिले हैं, इसलिए बिंदास होकर आज काम करना है। तो वेलकम है आप सभी का इस अभियान के अंदर में, बिजनेस के अंदर में। अपनी कहानी मैंने अगर चूंकि बता दी है, एयरफोर्स के अंदर में शुरू हुई, बहुत परेशान विपरीत परिस्थितियों में केसपुर आसाम से शुरू किया और केसपुर से गुवाहाटी की दूरी होती है 5 घंटे और सबसे पास में जो सेंटर हुआ करता था, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, गुवाहाटी से पटना आना पड़ता था 18 घंटे के लिए। और 18 5 कितने हो गए? 23 घंटे। 23 घंटे आना, 23 घंटे जाना, टोटल 46 घंटे का सफर करने के बाद 3 पैंटी शर्टों की बुकिट आया करती। बहुत आसान था उस समय। आज क्या है? आज मुश्किल है? हाँ? नहीं आसान है? आसान है। कितने लोग भी आसान है? आज से शिकायत करना ही बंद कर देंगे? बंद कर देंगे? वादा करते? यहाँ से या यहाँ से? यहाँ से। आज बिल्कुल ये वादा करना है अपने आप से, या शिकायत से यहाँ से करना बंद। कामयाबी हमेशा जहाँ तक जो मैंने सीखी है वो मिली है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से, अनुशासन से। अगर आप अनुशासित होकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उन्नति आएगी, इसके लिए आप बने हैं। और इस अभियान के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हर इंसान का एक सपना होता है कि मैं स्टार निकलूं। ये सर सबका सपना है। आपका बाकी नहीं है, तो बोल नहीं कर सकता, वो कर नहीं सकता, वो कर नहीं सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कामयाब होने की पहली शर्त है बोलना। कामयाब होने के लिए पहली शर्त क्या है? बोलना। इसलिए मैंने आपसे थोड़ी सी मदद मांगी है। क्या मांगी है? कि हम लोग थोड़ी बात करें। तो मुझे 20 मिनट मिले, तो मुझे पता है ये आपका बहुत सहयोग करेंगे तो काम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। आप सभी का स्वागत है। और अगर ध्यान से देखें एक बच्चे की कहानी अगर ध्यान से देखें, लेकिन चूंकि ये गुजराती में लिखा हुआ है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो साथ देने के लिए तैयार है? चलिए आगे। हर आदमी का, हर एक बच्चे का सपना होता है, और वो सपना क्या है? सरकारी नौकरी। ऐसे ही कुछ है? हर बच्चे का सपना होता है कि उसके शरीर पर एक बढ़ी हो, मान सम्मान हो, भारत माता के लिए काम करे। ऐसा आपका सपना होता है? आपका बच्चा जब छोटे बच्चे या आप कभी रहोगे या आपके घर में अगर कोई बच्चा है, तो कहीं न कहीं उसका कुछ न कुछ सपना जरूर होता है। माता पिता भी उसके कहीं न कहीं जिम्मेदार होते हैं। और इस
बच्चा आपके सामने जो दिख रहा है, ये बच्चा और कोई नहीं है, जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वही है। तो बचपन में मेरे माँ बाप हमेशा ऐसे कपड़े पहनाते थे, लोग आते जाते थे, तो मैं सोचता था कि यार मैं भी एक सरकारी नौकरी करूँ और अपने सर पर वर्दी डालूं। लेकिन एक सामान्य जीवन में ये जीवन यापन हमारा जीवन था, सामान्य जीवन था। हर जीवन में सामान्य जीवन होता है, नहीं होता? हर व्यक्ति यही कहानी है। यही कहानी के बाद मेरा सपना पूरा होता है और हम एक ऐसे यात्रा पे निकलते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, देश में जाना, सुबह एयरफोर्स में जाना और शाम को वापस आना। सरकारी नौकरी वालों की यही कहानी है, बिजनेसमैन की भी यही कहानी है, शटर को ऊपर करना, शटर को नीचे करना। अगर एक ध्यान से देखें, एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है SB014, पेट्रोलियम ट्रेड का हूँ, जो कोई ट्रेड हो, 17 ट्रेड हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये मेरा बेटा है, छोटा सा यही बेटा है, तो ये बैठा हुआ है। ये आपको लग रहा होगा कि मेरी बेटी है, अभी आज की तारीख में प्रोफेसर है और मिसेज है, और तो उस समय हाथ टूटा हुआ था, तो ये सुखोई जहाज है। तो जो सपना मैंने बचपन में देखा, वो धीरे धीरे पूरा होना शुरू हुआ। एयरफोर्स के अंदर में गया और ये वर्दी कहीं न कहीं मेरे ऊपर में आई और काम करना शुरू किया। कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी मुझसे कुछ करवाना चाहती थी, लेकिन कुछ और करवाना चाहती थी। कहीं न कहीं हम भारत माता की सेवा कर रहे थे, नहीं कर रहे? कर रहे थे, लेकिन जिंदगी मुझसे और कुछ भी करवाना चाहती। उसी दौरान मिला आज सारे लोग इसी की वजह से बैठे हैं, तो तालियां बिल्कुल थोड़ी सी बच गई। इसका उद्देश्य है सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार। लेकिन जब ये आश्रम मेरे जीवन में आया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। देने वाले ने 30 पैंट दे दिया, समझ में आया कि नहीं, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। जिसने मुझे ज्वाइन कराया उसको भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो लेकिन एक इंसान मेरे जीवन में प्रवेश करता है और वो कोई और नहीं है, ये वो दिन था, वो पल था, एक नई दिशा थी और उस दिशा का नाम है एरो। राजा राम सहारे। ये क्यों करना चाहिए कि आपको कोई भी इंसान ये बता सकता है कि इसे कैसे किया जाता है, कोई भी बता सकता है, ये चलो, लेकिन कोई ये बताएगा कि आपको क्यों करना है। ये क्यों किसका होना चाहिए? खुद का या पड़ोसी का? खुद का। इस बच्चे का सपना था वर्दी पहनना, वर्दी पहन के एयरफोर्स के अंदर गया। लेकिन एक जीवन में एक इंसान मेरे अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद वो ये चीज मुझे बताने का प्रयास करता है कि इसे क्यों करना चाहिए, वो क्यों मेरा क्लियर हुआ। लेकिन उसके बाद एक सवाल और पूछा गया, एक फंक्शन के अंदर मुझे इनवाइट किया गया। फंक्शन के अंदर इनवाइट किया गया तो मुझे समझ में आया कि यहाँ क्यों साथ साथ में बहुत कुछ और भी मिलता है। इसके बाद एक बात और बताई गई कि जो कि हर इंसान के जीवन में घटना घटी है कि 50 साल के दौरान अगर एक इंसान जीवन में अगर ये देखे तो 50 साल में उसका खर्च कितना हो जाता है। अगर आज कोई 20 साल का है, 50 साल उसे जोड़ दीजिए, अगर वो अपने पैरों पे खड़ा है तो खर्चा उसका कितना होता है। तो खर्चे की अगर बात करूं तो आज की तारीख में आपके घर का खर्चा कितना है? आपके घर का खर्चा कितना है? 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000 कितना है? लेकिन उस समय मुझे बताया गया था कि एक इंसान के जीवन में अगर 2000 का खर्चा भी है
और 12 महीने का अगर उसे जोड़ू, 12 महीने से गुणा कर दूं तो साल का कितना हो गया? 24,000। अब इसको ध्यान से देखिए, 24,000 एक महीने का। एक सूत्र मैंने, क्योंकि पढ़ा लिखा थोड़ा इंसान था, पढ़ाई लिखाई थोड़ा ज्यादा था, और पढ़ाई लिखाई मैंने की, मैंने BSc किया, MSc किया, MA से किया, और ढेर सारी मैंने पढ़ाई की। लेकिन उसके बाद मैंने इस फॉर्मूले को मैं जानता था 50 साल में कैसे इसका निकाला जाता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो निकाला तो समझ में आया, इस सूत्र का इस्तेमाल किया कि कुल खर्च एक इंसान के जीवन में 50 साल के अंदर में करीब 50 लाख का होता है, इससे ज्यादा ही होता है। सिर्फ अगर 2,000 का खर्चा अगर निकाला जाए तो 2,000 का खर्चा निकाल तो मेरे फ्यूज उड़ गया, बल्ब लगा, उड़ गया, लगा इसे आवाज। तो सवाल आया, मैंने महीने का निकाला, साल का निकाला, 1 से 10 साल का निकाला, इसको जोड़ दिया, 11 से 20 साल का निकाला, इसे जोड़ दिया। आप भी इसे सुनते रहिएगा। फिर उसके बाद फिर क्या किया, फिर मैंने 21 से 30 साल का निकाला, जोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने निकाला 31 से 40 साल का, मैंने जोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने निकाला कि 50 साल में 50 लाख, ये पैसा गया कहाँ? कहाँ चला गया? मार्केट में। अगर यहाँ खर्चा एक इंसान, एक परिवार का 50 लाख का है, तो आप यहाँ पर हैं और 50 साल के बाद आप ऐसे हो जाते। यस सर? यस। बिल्कुल सही है। चलिए, 50 साल के अंदर में आपको क्या मिला? मिला? क्या आपको सांस मिला? नहीं मिला? मिला। मिला आपको? अच्छा, क्या आपको व्यवसाय पाने का कोई मौका मिला? नहीं मिला। क्या आपको कुछ मिला? इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ भी नहीं मिला 50 साल में, और ये पैसा हमारा 50 लाख 2,000 की बात कर रहा हूँ। 10,000 का खर्चा हो गया तो, अगर 20,000 हो गया तो इसका मतलब क्या है, हमारे खून पसीने की कमाई कहीं और जा रही है। जैसे अगर खून पर ना हमें श्वास मिल रहा है, ना हमें अवसर मिल रहा है, सिर्फ हम बीमार होते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये ट्रेडिशनल की तरह काम करता है। पहले हमें वस्तु मिल रहा था, वस्तु मिल रहा है, चीज के बदले में चीज का लेन देन होता था। दाल चाहिए चावल ले लो, चावल चाहिए तो दाल ले लो। लेकिन ट्रेडिशनल में अगर हम ध्यान से देखें कि कोई कंपनी मात्रा से समाज में कस्टमर के लिए के द्वारा एक पैसा कहीं चला जाता है। इसका मतलब है 45 से 50% पैसा हमारा कहीं जाता है। लेकिन ग्राहक को सबसे बड़ी कमजोर क्या मिला? तो इसके नुकसान बहुत बड़े हैं। इसके इतने बड़े नुकसान है, और जिन लोगों ने इसके नुकसान को समझ लिया, जिस लोगों ने इसको नुकसान को समझ लिया और फायदे में बदल लिया, उनको ट्रॉफी मिली। इसका मतलब है आपको भी आज ये चीज समझने की जरूरत है कि जो नुकसान हो रहा है आपका, ना रिटर्न करना बहुत मुश्किल था उस समय। बिचौलियों से बहुत ज्यादा मुनाफा होता था, की ब्रांडिंग होती थी, पैसे की पूरी बर्बादी। 50 लाख तो पूरी चले गए ना, किसी घर में 1 करोड़ गया, किसी घर में 2 करोड़ गया, किसी घर में 3 करोड़ गया, किसी घर में 4 करोड़ गया। ये कहीं ना कहीं हमारी नुकसान था, बहुत नुकसान हो रहा था। आगे लेकिन बिचौलियों को जब हटाया गया तो डायरेक्ट कंपनी से उसको जोड़ दिया गया, तो 45% पैसा बच गया। 50 लाख पैसा बचा कि नहीं बचा? 1 करोड़ बचा कि नहीं बचा? 2 करोड़ बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? उसमें से अगर आपके पास में पैसा आना शुरू हो जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छी की बात आई कि ये सिस्टम बन गया आपका डायरेक्ट। नुकसान का मैंने देखा, लेकिन फायदे कितने हैं? 10 से 20% इसके बारे में साल में 2 बार आपको सामान फ्री मिलता है। बहुत से लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते आज इस चीज को समझ लीजिए। आपको कंपनी विजिट करने का, जूम के बजाय ट्रेनिंग फ्री मिलती है, इसलिए कंपनी से खरीद करने का ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन खरीदारी करने का मौका मिलता है। इतने ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं, पहले वहां स्वास्थ्य नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? उसका सिर्फ एक ही कारण था, 50 लाख जा रहा था। जब रंजना ने मुझे बताया तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, क्या ऐसा भी कहीं विदेशों में भी होता है क्या? जब विदेशों की जब बात आई तो विदेशों का पूरा टर्नओवर देखा तो पता चला कि 15
लाख करोड़ का ये व्यापार होता है। तो 15 लाख करोड़ का अगर व्यापार की अगर बात करें तो फिर थोड़ी और रिसर्च को आगे बढ़ाई तो बढ़ाया तो देखे हिंदुस्तान का कोई नंबर आता है क्या? तो हिंदुस्तान का नंबर देखा तो 11वें नंबर पे आता। कैसे नो 11वें नंबर पे आता। थोड़ी रिसर्च को और बढ़ाया, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके की कोई इनकम या विदेशों में कोई ऐसी इनकम ले रहा है क्या? तो विदेशों में जब हम देख थोड़ा सा आगे और बढ़े तो पता चला अमेरिका के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत बना रहे हैं। हिंदुस्तान को नहीं, विदेशों को मजबूत बना रहे हैं, यूएसए को मजबूत बना रहे हैं। ये जो लोग हैं जो करोड़ों रुपए महीना लेते हैं, इसी खर्चे को खर्च करके अपनी इनकम को बना रहे हैं। इसका मतलब जब इन लोगों के बारे में पढ़ा तो फिर ये पढ़ाई को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, एक कदम और बढ़ाया। हिंदुस्तान में भी कोई लोग हैं क्या ऐसे? तो हिंदुस्तान के बारे में जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं। इनको कितने लोग जानते थे? ताली जोरदार बजा दो। वो लोग हैं सहारन, आत्माराम पासवान, अभी और भी है। आज इसी खर्चे से कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई 25 लाख, कोई 50 लाख और ऐसे लोग इस हाल के अंदर में बैठे हैं। जैसे लोग तो क्या ऐसी इनकम चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? इस सीट में आपको आना है कि नहीं आना है? और ये कंपनी इसी में किसी को करोड़ रुपए कमाता है। एक डिसीजन से आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। भारत द्वारा इसकी और थोड़ी सी और आगे बढ़ाई। क्या ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है क्या? तो पता चला कि भारत सरकार द्वारा ही मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा, इसका मतलब आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हाथों में है। ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे सिस्टम के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित हाथों में है और आप सुरक्षित हाथों में पाले जा रहे हैं। बस सिर्फ आपको इसके ऊपर में भरोसा करके आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ओके चलिए अब ये देखिए सूरत शहर के अंदर में कितना नकली सामान पकड़ा गया, खरीद पकड़ा गया और ढेर सारा रिफाइंड ऑयल पकड़ा गया। इसको कौन खा रहा था? बीमार कौन पड़ रहा था? आज हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? नकली सामान खा रहे हैं। ये हमारे नुकसान थे। मैंने पहली स्लाइड में आपको दिखाया ये नुकसान थे। इसका मतलब है कि नकली सामान खा खा के हमारे साथ में ये आज आम भी आपके यहाँ नकली खुला जा रहा है। दिल्ली के अंदर रेड भी जो दवाइयाँ मुझे जीवन देती हैं वो भी नकली नकली है और नकली खा खा के और उसी यात्रा पर पहुंचे हैं कि आगे वाला आने वाला जो जीवन है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट आपके सामने जो रखे हैं ना, ये जो प्रोडक्ट इसके अंदर में कितना छुपा हुआ है? 45% शुद्धता छुपी हुई है। इस प्रोडक्ट के अंदर में आपका जीवन छुपा हुआ है। इस प्रोडक्ट के अंदर में वो सारी चीजें छुपी हुई है जिसे आप पाना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर में आपका भविष्य छुपा हुआ है। इस प्रोडक्ट के अंदर में आने वाला आपके बच्चों का भविष्य छुपा हुआ है। इस प्रोडक्ट के अंदर में आने वाला आपके 7 पीढ़ियों का भविष्य छुपा हुआ है। आप कुछ नहीं देख रहे। अगर भविष्य आपका इन प्रोडक्ट के अंदर में छुपा हुआ है तो प्रोडक्ट कौन से इस्तेमाल करना चाहिए? नकली या असली इस्तेमाल करना चाहिए। आगे की तरफ थोड़ा और हमने देखा ये भी नकली, वो भी नकली, सीधा देखो वही नकली है ना। तो असली बन के दिखा सकते हैं? आप शपथ ले सकते हैं? स्वदेशी खाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी खाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। वेरी गुड। आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ते हैं। शुद्धता की सामान, ये सारे प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट से जब शुरू किया था, 30 टी-शर्ट से प्रोडक्ट शुरू किया था, आज 450 से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास और शुद्धता की पूर्ण रूप से गारंटी है। ये चलिए आगे की तरफ और बात करते हैं। ये आज इतने ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, ये ऑनलाइन व्यवस्था है। आज हेल्थ सेगमेंट के बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट रखे हैं। आपके यहाँ कपासिया बत्ता अगर किसी घर को अगर काम नहीं करना होता तो कुछ और भी काम कर सकते थे। दूसरा कोई तेल ला सकते थे, दूसरे कोई प्रोडक्ट ला सकते थे। नहीं है, बाबा बन के बैठ सकते थे। लोग उससे मिलने के लिए आते कि नहीं आते था? सबका भविष्य बताते था, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, सब लोग जाते। लेकिन नहीं, आम आदमी को खाद बनाने का उन्होंने बीड़ा उठाया, पूरे हिंदुस्तान को आजाद बनाने का बीड़ा उठाया और बिठाने के बाद
हर सपने के लिए जगाने का प्रयास किया और उसके बाद में लोगों ने उन पर भरोसा किया। लेकिन जो लोगों की तस्वीर मैंने दिखाई आपके सामने, क्या उनको कोई सिखाने वाला था क्या? नहीं था। किसी सर को कोई सिखाने वाला था क्या? मुकेश कोठारी को सिखाने वाला कोई था क्या? राजाराम सारे दर्जों को सिखाने वाला था क्या? आज आपके सामने आपको मिलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलते हैं। आज आपके सामने सारी की सारी व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन आपको मुश्किल लगता है। बड़ी सीरियस बात हो रही, जैसे लोग जवाब दे सकते हैं, आगे की तरफ मुश्किल लगता है। लेकिन ये शुद्ध सामान्य है, सारी चीजें शुद्ध है। और उसके बाद मैंने ये चीजें सेगमेंट, ये सारी चीजें मैंने सबमिट किया। उस समय मैंने 2002 की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आज भी जो लोग को ज्वाइन करते हैं, इस अभियान को जो ज्वाइन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? ये सारी चीजें प्रक्रिया में लेते हैं कि नहीं लेते? कितने लोगों ने लिया? अच्छा, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया हमारे नए मेहमान हैं, नए मेहमान हैं यार, नहीं होने वाला है। और फिर किसी से मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद के साथ काम करना है। आगे और एक मुलाकात हुई, समझ में आया कि नहीं कुछ और करना चाहिए और मेहनत सही दिशा में, सही प्लेटफॉर्म में, सही लोगों के साथ में अगर काम किया जाए तो कामयाबी के किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। ये सर बात सही है। तो किसी सर की मुलाकात होने के बाद फिर मैंने काम करना शुरू किया। एक सही प्लेटफॉर्म के अंदर जब काम शुरू किया तो समझ में आया आप भी मिलना चाहते हैं। कितने लोग इनसे मिल चुके हैं? अपने लिए बात तालियां बजा लीजिए। भीड़ में आपका तभी नाम होगा, हरीश भाई जैसा नाम आपका तभी होगा जब आप मेहनत सही दिशा में कर रहे हो, सही प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो। फिर उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया, भीड़ से हट के काम करना शुरू किया। भीड़ में नाम अभी होगा जब आपकी मेहनत का झंडा गाड़ेंगे। आप भी गाड़ना चाहते हैं? आप भी पहचान पाना चाहते हैं? आज हिंदुस्तान का गौरव एक हमारे बीच में बैठा है, जिसने बहुत कम समय में ऐसी नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाया और गुजरात में वो डंडे पीट दिया। वो और कोई नहीं, मिस्टर हरीश भाई। गुजरात स्टेट के वो पहले स्टार रूबी जिला जो आप दोगे वही मिलेगा। जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी हमेशा वापस करती है। आप जो दोगे वही तो आपको मिलने वाला है। तो आज जो आप देंगे वही आपके साथ मिलेगा। वही मैंने काम किया और काम करने के बाद आगे और थोड़ा सा बढ़ने के बाद एक और पहचान मिली। किसी सर से मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद प्रेम का दौर आगे बढ़ता रहा। लेकिन इन मेहनत में बहुत सी ऐसी चीज मेरे जीवन में कभी गिरता, कभी खड़ा होता, कभी गिरता, कभी खड़ा होता, कभी नेगेटिव होता, कभी कुछ। लेकिन इसके साथ साथ मैंने काम क्या किया, वीडियो के अंदर गया, किताबें मैंने पढ़ी, अपलाइन से मैंने बात करी। लेकिन एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ जो मेरी बहुत जिंदगी के करीब था। मेरी सफलता का राज है मैं सबसे सीखता हूँ, सबसे सीखता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे मैं हमारी बात नहीं सीखता हूँ। बहुत कुछ सीखता हूँ, हर जगह के साथ जब भी ट्रैवल करता हूँ सीखता हूँ, अपलाइन से सीखता हूँ। लेकिन मैंने बहुत से लोगों से सीखा। एक ऐसे शख्स है जिनको सभी लोग जानते हैं, इनका लाइफ टाइम ड्रीम है स्टूडेंट और इनका भी लाइफ टाइम स्टूडेंट। आज भी लगातार मैं मेरे पूरे वर्ल्ड के ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, इनसे भी सीखता हूँ। इसी सर से हमेशा सीखता हूँ और सीखता हूँ मुकेश सर से, सुरेंद्र बस से और बहुत ढेर सारे लोगों से सीखता हूँ। और सीखने की प्रक्रिया में अगर हम ध्यान से देखें
तो उसके बाद एक वीडियो है जो मेरे बहुत नजदीक है, जो आपको जरूर मैं दिखाना चाहता हूँ। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। एक दिन अपने भी नाम का शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं। मंजिल से जरा कह दो कि अभी पहुंचा नहीं, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांगा है मेरे समुद्र को, अभी पूरा आसमान बाकी है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े हुए, मंजिल उन्हें मिलती है जो सिद्ध है। मैं जीता नहीं हुआ था, लेकिन हार नहीं मानी। हर हाल में लक्ष्य को पाऊंगा, अब मैंने ये ठानी। मुश्किलें बहुत मिलेगी रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकट एक ही काम, मंजिल को पाने के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ तर्क से कुछ नहीं होता। Down to the mic. खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला है। एक बात जान लो, आज का दर्द कल की जीत। जीतने का असली मजा तब है जब सब आपके हाथ में इंतजार कर रहे हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल दे कि ये तेरी किस्मत नहीं, तेरा हक है। सपनों में क्यों खोए हुए हो? तुम सोने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए। क्या करना जरूर चलना अपने है। मैं क्यों बनूं किसी और के जैसे, जमाने में जब कोई नहीं मेरे जैसे। जैसा कोई नहीं है, किसी और की तरह क्यों बनना? हरीश भाई किसी और की तरह नहीं बने साहब, आप भी किसी और की तरह नहीं बनोगे। अपनी मेहनत का झंडा गाड़ो। कैसे है लोग? गाड़ने के लिए तैयार है? तो आगे बढ़ते हैं और सीखने का परिणाम कुछ इस तरह के देखने को मिला कि उस दौर की कहानियां हैं, तरीके से प्रोग्राम करने का मौका मिला और आप भी इसी तरीके कुछ चाहते हैं आगे की तरफ थोड़ा और सीखने से। मुझे कुछ अनमोल रत्न भी मिले, और ढेर सारे रत्न मिले। उन रत्नों में अगर बात करें, दिनेश भाई सिलरिया ये अनमोल रत्न है, हरीश भाई ठूमर ये रत्न मिले मुझे, और रत्नों की कमी और भी रत्न मिले। आगे की तरफ चलते ये रत्न है दिनेश भाई, भगवान भाई, हरीश भाई, राणा भाई, दिलसुख भाई ठूमर, कितने नाम, मनीष भाई, शानदार तालियां।
साहब, हमारे कितने सारे के सारे लोग हैं। आगे की तरफ थोड़ा और चलते हैं, अभी और बहुत ढेर सारे हैं। अभी अगर नाम और भी अगर लिखता, अगर इसके अंदर बिठाता बताए और बहुत लंबा समय लिख जाता। ये वो रत्न है। इसका मतलब क्या, इस रत्न में आप शामिल होना चाहते हैं? शामिल होना चाहते हैं? तो आप लोग आना अगर चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत का झंडा गाड़ना होगा, और गाड़ने के लिए दूसरा काम जो करना होगा, हमेशा सीखते रहना। तैयार है? तैयार है? तो आप भी शामिल हो सकते हैं इन अनमोल रत्नों में, आप भी शामिल हो सकते हैं उन गुरुओं की श्रेणी में, आप भी शामिल हो सकते हैं सुरेंद्र बस, आप भी शामिल हो सकते हैं हरीश भाई ठूमर की तरह, आप भी शामिल हो सकते हैं स्टार रूबी की श्रेणी में, आप भी शामिल हो सकते हैं डायमंड बनने की यात्रा में, आप भी शामिल हो सकते हैं उन गुरुओं में जिनका नाम आज पूरा हिंदुस्तान लेता है। यस है लोग? तैयार है? आगे की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे की तरफ और चलते हैं। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने अपने भारत माता की सेवा रक्षा जो है बाहर से लिखी है और भीतर से लिखी है। बाहर वायुसेना में रहकर जो व्यक्ति है जो गर्व से कहता है कि मैंने भारतीय वायुसेना में रहकर अपने देश में भारत माता मुझसे कुछ और करवाना चाहती थी, मैं जब बाहर आया तो उसके बाद सेवा की तो ये कुछ और परिणाम मिले। आज के माध्यम से मैंने आज हिंदुस्तान की सेवा की। इसका मतलब है आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ते हैं। धुरंधर मूवी कितने लोगों ने देखी था? बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम लोग चल रहे हैं। धुरंधर कितने लोगों ने देखी था? और एक धुरंधर हमारे बीच में बैठे थे, उनकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक धुरंधर जो देश के लिए बढ़ता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए हर वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो एक बार नहीं गिरा, 1000 बार गिरा, लेकिन गिर के फिर खड़ा हुआ, गिर के फिर खड़ा हुआ। गिर के गिरा रहना कामयाबी नहीं है, गिर के खड़ा हो जाना ही कामयाबी है। आज उस बच्चे की कहानी आप अगर ध्यान से अगर देखेंगे और अपने आप को रिलेट करेंगे, आप अपने आप को उस मूवी के अंदर में लेके जाएंगे, तो आपको दिखाई देगा कि वो आप, वो हरीश भाई ठूमर नहीं है, वो आप भी हैं, वो आप भी हैं, वो आप भी हैं, वो आप भी हैं। इस कहानी के अंदर में आप छुपे हुए हैं। ये हरीश भाई ठूमर की कहानी है जो हम आपको 2 मिनट के अंदर में दिखा देना चाहते हैं। मनाना चाहता है, आप मनाना चाहते हैं, वो हमारे बीच में। हर इंसान का सपना होता है मैं स्टार रूबी बनूं। जब 2002 में कोई बात होती थी तो स्टार रूबी के बारे में बात होती, ऐसे बहुत से पुराने लोग जानते होंगे, जानते हैं ना साहब? उस धुरंधर की कहानी आपने देखी है भैया, इस बच्चे की कहानी आपने देखी, बचपन देखा, जवानी देखी, लेकिन आप वो मत देखिए, वो देखिए इसने किया क्या। इसने सीखना नहीं छोड़ा, इसने फील्डिंग नहीं छोड़ी, वो सारे कार्य किए, इसलिए आज वो स्टार रूबी है। आज गुजरात का वो गौरव है, आज आरसीएम का इस अभियान का वो गौरव है।
जब लोग अपने रिजल्ट के लिए बात करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने आज ये स्टार रूबी की ये ट्रॉफी, एटलीस्ट ये सिर्फ इसकी कीमत नहीं देखी, इसके अंदर में भाव देखिए कि आज हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति किसी ने इतनी कम समय में, इतने कम ग्रोथ के महीने में अगर कोई चीज निकाली है, वो है स्टार रूबी। ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हैं?